प्रिय विद्यार्थियों, आज हम धर्म का मीमांसा दर्शन में क्या अभिप्राय है इसकी चर्चा करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में मीमांसा दर्शन के धर्म की धारणा के अंतर्गत तीन चीजें टॉपिक में है। विधि, निषेध या अर्थवाद, यानी विधि, निषेध और अर्थवाद किसे कहते हैं, इनका स्वरूप क्या है। तो आज के लेक्चर में हम इनकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने अपने प्रथम वर्ष में जब मीमांसा दर्शन पढ़ा था तो ये जाना था कि मीमांसा दर्शन का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय, यानी जिस विषय की वो प्रमुख रूप से स्थापना करता है, वो वैदिक ज्ञान और धर्म है। मीमांसा का अर्थ होता है गंभीर चिंतन, और आप जानते हैं कि मीमांसा दर्शन चूंकि कर्मकांड की, क्योंकि वैदिक ज्ञान और धर्म की जो है वो स्थापना उसका उद्देश्य है, इसलिए वैदिक धर्म जो कर्मकांड का पक्ष है उसको प्रमुख रूप से रखता है। और ऐसा नहीं है मीमांसा सिर्फ उसका वर्णन करता है, मीमांसा वहाँ पे जो धर्म का क्षेत्र है उसको युक्ति संगत रूप से स्थापित करने का और उसकी एक युक्ति समर्थित व्याख्या देने का बहुत गंभीर प्रयास है। आप सभी जानते हैं ऋषि जैमिनी जो है वो मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं। मीमांसा को कर्मकांड के रूप में जाना जाता है, और ऐसा हम जानते हैं कि वेदों का जो पूर्व भाग है वो कर्मकांड है और उत्तर भाग जिससे उपनिषद संबंधित है वो ज्ञान कांड है। तो यहाँ पर मीमांसा दर्शन को वेदों का पूर्व भाग कर्मकांड युक्त भाग होने के कारण पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा के रूप में भी जाना जाता है, या इस तरह के नाम उसके हैं, पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा। और जो उत्तर मीमांसा है उसमें हम जो है उपनिषदों से संबंधित जो भी हमारे दार्शनिक मत मतांतर है उसकी चर्चा करते हैं। और जो वेदांत है उसको उपनिषदों के को की जो दार्शनिक व्याख्या है वो वेदांत के रूप में आए हैं, यानी वेदों के अंतिम भाग, और उसको हम उत्तर मीमांसा के रूप में जानते हैं। तो ऐसा आप सबने प्रथम वर्ष में जब भारतीय दर्शन का अध्ययन किया था तो मीमांसा दर्शन के बारे में जाना था। अब हम भारतीय नीति शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं आपसे सेकेंड ईयर में। तो भारतीय नीति शास्त्र में अपने लिए ये जानना है कि भारतीय नीति शास्त्र में मीमांसा दर्शन के अनुसार धर्म क्या है। अब मीमांसा दर्शन में जो कर्म है उसको ही धर्म, यज्ञ, होम आदि शब्दों से अभिहित किया गया है। यानी हम जब नीति शास्त्र में बात करते हैं कि नीति शास्त्र का प्रमुख विषय, ये प्रमुख चर्चा का विषय, अध्ययन का विषय या मापदंडों में की जब स्थापना करता है नीति शास्त्र, तो यही प्रश्न प्रमुख रूप से सामने रहता है कि मनुष्य के लिए कौन से कर्म हैं जो करने योग्य हैं, उचित हैं, और कौन से कर्म हैं जो उसे नहीं करने चाहिए, जो उसके लिए अनुचित है। तो मीमांसा दर्शन जो है इस आचरण या कर्म संबंधी पक्ष की ही युक्ति संगत और गहरे जो है तर्कों के साथ व्याख्या प्रस्तुत करता है। और कर्म मीमांसा में वेद विहित कर्तव्य करना ही धर्म माना गया है। देखिए पहले भी हमने चर्चा की कि विहित कर्तव्य, विहित मतलब ये ऐसे कर्तव्य हैं जिनको करने से आपका तो व्यक्तिगत और सामाजिक सुख तो हमें प्राप्त हो रहे हैं, परंतु विहित कर्मों में कहीं भी अधर्म नहीं होता, यानी उससे किसी भी चीज का अहित नहीं होता, उसे विहित कर्म कहते हैं। अब वेदों में जो ऐसे कर्म बताए गए विहित है, हम यानी विहित यानी हमारे करने योग्य हैं, उन कर्मों को करना या उन कर्तव्यों को करना ही धर्म है। और निषिद्ध कर्मों को, यानी वेदों में जिसका निषेध करा गया है, यदि आप उसे करते हैं तो वो अधर्म है। तो धर्म और अधर्म की परिभाषा यदि आपसे मीमांसा दर्शन के संदर्भ में पूछी जाती है तो वेद विहित कर्तव्य करना ही धर्म है और निषिद्ध कर्मों को करना अधर्म है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मीमांसा दर्शन के नीति शास्त्र में कर्तव्य अकर्तव्य का मापदंड वेद वाक्य है। अब ये जो हम कर्म करते हैं या ये जो क्रिया होती है कर्म करने की, यही एक तरह से धर्म योग्यता है। यदि आप इस क्रिया को सही तरह से संपादित करते हैं तो ये धर्म योग्यता है और इसका फल जो है वो धर्म के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये जो कर्म और धर्म योग्यता है, जो आप वैदिक आज्ञाएं हैं या वेद विहित कर्तव्य हैं उनका पालन करते हैं, इसके लिए भी मीमांसा दर्शन जो है वो ये मानता है कि ये स्वतः सिद्ध है, चरम सत्य है और इस पर किसी भी प्रकार का विवाद या संशय करना उचित नहीं है। अब ये जो धर्म है इसके संबंध में प्रमाण क्या है, तो मीमांसा जैसा कि हमने आपको बताया कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि धर्म की का वर्णन करके छोड़ रहा है,
मीमांसा बता रहा है कि इसके धर्म के संबंध में प्रमाण क्या है। तो आज जो हम टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं विधि निषेध अर्थवाद, इसको मीमांसा दर्शन में धर्म के अनुष्ठान में यानी धर्म के संपन्न होने में प्रमाण माना है। तो विधि निषेध अर्थवाद क्या है, आप इसके संबंध में कह सकते हैं कि मीमांसा दर्शन जो कि कर्म मीमांसा है, जिसमें कर्म को ही धर्म के अर्थ में लिया गया है, जहाँ पर धर्म का तात्पर्य वैदिक वैदिक कर्तव्य कर्म को करना है और अधर्म का तात्पर्य है कि वेदों में जो निषिद्ध कर्म है उसको यदि कोई करता है तो वो अधर्म है। तो ऐसे जो धर्म अधर्म का पालन है उसमें विधि निषेध और अर्थवाद धर्म के अनुष्ठान में या धर्म के संपन्न होने में प्रमाण है। तो आपके सिलेबस में जो विधि अर्थ निषेध अर्थवाद है ये एक तरह से धर्म के संबंध में प्रमाण है। मीमांसा दर्शन जो है उसको उसकी प्रस्तुति मीमांसा सूत्र में 12 अध्याय में है और पहले अध्याय में ही इसकी चर्चा की गई है। अब जब हम मीमांसा दर्शन में धर्म की क्या है इसे जान चुके हैं कि मीमांसा दर्शन धर्म को साक्षात वेद से बोधित स्वीकार करता है, तो इसका अर्थ ये है कि धर्म के संबंध में अन्य कोई प्रमाण या अन्य कोई स्रोत नहीं है और धर्म हमको साक्षात यानी इंद्रियों की सहायता से नहीं, यहाँ पर इंद्रियों का बोध नहीं है, साक्षात, ठीक है, तो वेदों से ही जो है बोधित यानी जाना हुआ है। ठीक है, तो धर्म वेदों से ही जाना जाता है या वेदों से बोधित होता है, ऐसा मीमांसा दर्शन स्वीकार करता है। अब इस पंक्ति को यदि अपन और व्याख्या करें तो हम ये कहेंगे कि वेद से जो अर्थ हमें प्राप्त होता है यानी वेदों में जो हमें कर्तव्य बताए गए हैं उन कर्तव्यों को यदि हम करते हैं तो हम किसी भी प्रकार का अनर्थ नहीं होता। तो यानी वेद विहित कर्तव्य अनर्थ से परे हैं, यानी आपको किसी भी प्रकार का लाभ जो है वैयक्तिक और सामाजिक, भारतीय परंपरा में वैयक्तिक और सामाजिक, लौकिक और पारलौकिक, ये सभी उद्देश्य जो है रखे जाते हैं। तो इन सभी दृष्टियों से ये शुभ है और अशुभ या अनर्थ से परे है। दूसरा, मीमांसा दर्शन जो है ये वास्तववादी दर्शन है। हमारा जो जीवन है, कर्म है, इसके संबंध में मीमांसा का मत यथार्थवादी है कि हम जो करते हैं उसका जो फल मिलता है ये सब वास्तविक है। तो मीमांसा में कहीं भी भ्रम का स्थान नहीं है कि आपने जो किया वो मिथ्या है, ऐसा भ्रम मीमांसा के संदर्भ में आपने पिछले वर्ष भी जब प्रथम वर्ष में मीमांसा दर्शन पढ़ा तो आपने देखा होगा कहीं ऐसा उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि मीमांसा एक पूर्ण रूप से वास्तववादी दर्शन है। इसलिए जब आप वेद विहित कर्तव्य करते हैं, धर्म पालन करते हैं, तो पहली चीज तो है कि अनर्थ नहीं होता, वो अनर्थ से परे है, वो हर तरह से शुभ है। और दूसरा, आप सांसारिक रूप से जो इष्ट यानी आप जो वस्तु या जो फल प्राप्त करना चाहते हैं उसको सिद्ध करने वाला है। यानी वेदों में जो कर्तव्य बताए गए हैं उन कर्तव्यों के फल हैं और आप यदि उस फल को चाहते हैं तो आप बिल्कुल जो है उसकी आज्ञाओं का जैसे वेदों में विधि है उसी अनुसार संपन्न करें तो इष्ट की सिद्धि निश्चित है। तो यदि हम मीमांसा के धर्म को की व्याख्या करें या उसका वर्णन करें तो हम ये कहेंगे कि मीमांसा दर्शन के संबंध में धर्म का प्रमाण वेद है, वो वेदों से साक्षात जाना जाता है और इसको करने से किसी भी प्रकार का अनर्थ नहीं होता, इससे अर्थ या लाभ की प्राप्ति होती है और जो हम साध्य रख रहे हैं वो हमें मिलता है। अब ये जो धर्म का बोध है वो अति इंद्रिय है, यानी इस धर्म को हम कैसे जानें। यदि हम इंद्रिय के द्वारा इनको जानने का प्रयास करेंगे तो ये आपकी इंद्रिय की और मनुष्य के ज्ञान की सीमा है कि वेद के कर्तव्यों का बोध या वेद में बताए गए धर्म का बोध इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता। अब आप जब भारतीय प्रमाण मीमांसा में प्रमाण पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष आदि 6 प्रमाण, और मीमांसा दर्शन में भी आप जो है 6 प्रमाण पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शब्द है, उपमान है, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि है। तो इन 6 प्रमाणों से यदि आप धर्म को जानने का प्रयास करेंगे तो आप धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। तो धर्म को किससे प्राप्त किया जाएगा? साक्षात वेदों से बोधित है। इसलिए वेद वाक्य के सही सही अर्थ को जानना ये बहुत आवश्यक है और मीमांसा दर्शन का पूरा प्रयास ही जो वैदिक वाक्य हैं उनको ही जो है स्पष्ट करने और उसकी गंभीर व्याख्या देने के रूप में हुआ है। अब ये जो धर्म है इसके 3 लक्षण हैं। जैसे कि हमने कहा कि मीमांसा दर्शन वास्तववादी दर्शन है, कर्म और उसके फल की धारणा को यथार्थ रूप में स्वीकार करता है। तो उसके संबंध में वो स्पष्ट करता है कि हम जो धर्म का पालन करते हैं उसके 3
कैरेक्टरिस्टिक्स है या 3 लक्षण है। पहला, धर्म प्रयोजनवान है, यानी जब आप उस धर्म का पालन करते हैं तो उससे परलोक में सुख प्राप्ति होती है और दुख से निवृत्ति होती है। तो ये प्रयोजन सिद्ध होते हैं। इसलिए धर्म ऐसा नहीं है कि धर्म को आप कहें कि ये जो है आपने क्रिया करी तो ये निष्फल रहेगी। धर्म जो है उसका फल मिलता है, उसका प्रयोजनवान होना उसका लक्षण है। दूसरा, जैसे कि अभी हमने जाना कि वो प्रामाणिक है, जो चूंकि वो वेद बोधित है और हम जानते हैं कि मीमांसा दर्शन वेदों को अपौरुषीय मानता है। अपौरुषीय मानने से जो है उसकी सत्यता में किसी भी प्रकार का जो है संदेह नहीं किया जा सकता। वो साक्षात ईश्वर रचित है। तो वेदों के संबंध में किसी सामान्य पुरुष की रचना नहीं है, तो किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता, विवाद नहीं किया जा सकता। वो अपने आप में प्रमाण है। तो वेद बोधित होना या प्रामाणिक होना भी धर्म का लक्षण है। और तीसरा, जैसा कि अभी पिछली स्लाइड में भी अपन ने धर्म के स्वरूप की चर्चा करते हुए देखा कि अर्थता, यानी वो अनर्थकारी नहीं है। तो धर्म के 3 लक्षण हैं। धर्म प्रयोजनवान है, धर्म वेद बोधित है और धर्म से अर्थता की प्राप्ति होती है। और इसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि धर्म पालन हो और फल ना मिले, और धर्म जो है उसके संबंध में अप्रामाणिकता का प्रश्न भी नहीं उठता, और धर्म जो है वो कभी भी अनर्थ की सिद्धि नहीं करता, वो हमेशा अर्थवान होता है। अब हमने जब विधि निषेध अर्थवाद हम इनको धर्म का प्रमाण मानते हैं, तो सबसे पहले आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे कि विधि क्या है। तो वेद का जो भाग अज्ञात अर्थ का बोध कराता है उसे विधि कहते हैं। तो यदि आपकी विधि की परिभाषा आती है कि विधि किसे कहते हैं, तो विधि की परिभाषा है वेद का जो भाग अज्ञात अर्थ का बोध कराता है उसे विधि कहते हैं। अब जब हम ये जानना चाहते हैं कि धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, हम किस चीज का पालन करें या किस प्रकार से अपने कर्म को करें, तो ये जो है अभी अपन ने जाना कि 6 प्रमाणों से नहीं जान सकते। तो इस प्रकार से इसका अर्थ कैसा है, अज्ञात है। तो इस अज्ञात अर्थ का बोध हमें होता है विधि वाक्यों से। तो एक तरह से विधि जो है ऐसे अज्ञात अर्थ को हमारे समक्ष रखती है या हमें उसका बोध कराती है जो हम सामान्य प्रमाणों से नहीं जान सकते। तो इसीलिए विधि को धर्म में प्रमाण माना जाता है। और जैसा कि यहाँ लिखा है कि इसके द्वारा अन्य प्रमाणों से अज्ञात और अलौकिक, यानी संसारी जो आपके ज्ञान के साधन है, ठीक है, उससे जो कल्याण होता है वो नहीं, अलौकिक कल्याण का साधन, यानी आप इन संसारी साधनों से अतिरिक्त जो अलौकिक कल्याण के साधन है, यदि उसको जानना चाहते हैं, यदि ऐसे विषय के संबंध में जानना चाहते हैं जो सामान्य लोक के साधनों से सिद्ध नहीं होता, तो अज्ञात और अलौकिक कल्याण के साधन वो कौन से हैं, यज्ञ। मीमांसा में प्रमुख रूप से जो है यज्ञ को रखा गया है। तो यज्ञ आदि का विधान किया जाता है। तो वेद वाक्य जो विधि वाक्य के रूप में है, ये विधि वाक्य जिसमें कि हम बताते हैं कि कर्तव्य क्या है, कर्तव्य का स्वरूप क्या है, इसके अंग क्या है, उन सब का जो वेदों में वर्णन किया गया है। तो ये विधि वाक्य जो है ये प्रयोजनवान होते हैं, यानी इन विधि वाक्यों का जब पालन किया जाता है तो इससे इसका जो पर्पस है, इससे जो फल है वो प्राप्त होता है। अब विधि के 4 भेद हैं, यानी ये जो विधि वाक्य हैं इसको हम इनके लक्षणों के आधार पर 4 भागों में मीमांसा दर्शन में बांटा गया है। तो इसे विधि के 4 भेद कहते हैं। पहला है उत्पत्ति विधि, यानी वे विधि वाक्य जो यज्ञ स्वरूप मात्र की बोधक विधि है, यानी उन विधि वाक्यों में यज्ञ के स्वरूप का जो है एक तरह से वर्णन है। जैसे कि अग्निहोत्रम जुहोति, तो यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि अग्निहोत्र नामक होम करने से इष्ट की प्राप्ति होती है। तो ऐसे वेद वाक्य जो यज्ञ स्वरूप का बोध कराते हैं उसे उत्पत्ति विधि कहते हैं। इसी तरह से विनियोग विधि का जो प्रयोजन है वो अंग और प्रधान के संबंध का बोध कराना है। जब हम कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में जो साधन प्रयुक्त होते हैं और उस साधन का जो प्रधान या सिद्ध, यानी हम यज्ञ के माध्यम से जो लक्ष्य रख रहे हैं उससे क्या संबंध है, इसका बोध जो होता है ये विनियोग विधि में बताया जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप ददना जुहोति, इस वाक्य से कहा बताया गया है कि जब दही से हवन करते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पर दही क्या है? साधन। और जो हवन या होम क्या है? साध्य। तो यहाँ पर जो है साधन और साध्य का संबंध बताया गया है। तो ये जो है विनियोग विधि वाक्य कहलाते हैं। तीसरा है प्रयोग विधि। जब हम यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उस अनुष्ठान का में जो समय या शीघ्र का पता चलता है, जैसे हम कहते हैं ना, शीघ्रता का बोध होता है कि वो कब उससे हमें फल किस रूप में प्राप्त होगा। तो एक तरह से जो हम यज्ञ कर रहे हैं उसके अंग और यज्ञ, उसका जो क्रमबोध है जिस विधि वाक्य में बताया जाता है, वो प्रयोग विधि है। तो प्रधान और अंग के अनुष्ठान में क्रम का बोध कराने वाला प्रयोग विधि है। नीचे इसका अभिप्राय भी दिया गया है कि अंगानाम क्रम बोध को विधि प्रयोग विधि। तो अंगों के क्रम का बोध कराने वाली विधि प्रयोग विधि कहलाती है। और जैसे दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजित, तो ये प्रयोग विधि का उदाहरण है जिसमें दर्शपूर्ण मास में जो है किया गया जो यज्ञ है या यज्ञ है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यहाँ हमको प्रधान और अंग के अनुष्ठान में क्रम का बोध होता है। चौथा है अधिकार विधि। जब हम या जो यज्ञ करता है, यज्ञ को करने वाला है, वो जब यज्ञ को करता है तो फल में उसी का अधिकार है। यानी कर्मजन्य फल, आप कर्म करते हैं तो उसका फल मिलेगा। आपने भारतीय परंपरा में कर्म सिद्धांत को भी पढ़ा है कि ऐसा कभी नहीं होता कि जो कर्म करे उसे फल ना मिले, और कर्म करते हैं तो फल मिलना भी निश्चित है, पर ये फल किसे मिलेगा? तो यहाँ पर जिसका अधिकार है उसकी पुष्टि भी इस अधिकार विधि वाक्य में होती है। तो कर्मजन्य फल, स्वर्ग आदि फलों की बोधक विधि अधिकार विधि कहलाती है। यानी जिस विधि से कर्मजन्य फल का भोक्ता कर्ता को माना जाता है उसे अधिकार विधि कहते हैं। जैसे यजेत स्वर्ग कामे, यहाँ जो यज्ञ का करता है वही स्वर्ग फल का भोगता है। तो जिसने कर्म किया है उसे ही फल की प्राप्ति होगी। तो आज के इस लेक्चर में हमने मीमांसा दर्शन के अनुसार धर्म क्या होता है, मीमांसा दर्शन के अनुसार धर्म के संबंध में प्रमाण कौन कौन से हैं, जैसे कि आपने जाना विधि, निषेध, अर्थवाद, ये तीनों धर्म के अनुष्ठान में प्रमाण है। और विधि किसे कहते हैं और विधि के भेद क्या है, इसे जाना। तो अभ्यास प्रश्न जो आज के लिए आपके हैं वो है, आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा इस वीडियो के लेक्चर को सुनने पर, कि मीमांसा दर्शन के अनुसार धर्म क्या है, इसका आप वर्णन कर सकें, विधि क्या है और विधि के भेद क्या है। धन्यवाद।